ऑटोमेटिक संडे को हमारा सेशन होता है। प्लीज जिनको बोलना हो वो अपने आप को तब अनम्यूट कर लेना, नहीं तो जब तक आप म्यूट कर सकते हो, क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो। कोई सेशन अगर ले तो उसको हम एक स्मूथ वातावरण दे जिससे वो अच्छी तरह सेशन ले पाए। किसी का भी, क्योंकि कोई बात करता है तो बीच में वो म्यूट करना भूल जाता है, तो स्क्रीन पे उसी की फोटो आ जाती है। तो इसलिए सबसे वो है कि अगर आप अपने आप को म्यूट कर लें तो सेशन भी अच्छा चलता है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे संडे को हम स्पेशल सेशन करते हैं, पहली बार जो है हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी तक हम फ्री करते थे, अब हमने इसको पेड कर दिया, लेकिन फीस भी इतनी मामूली सी रखी है कि हर कोई पे कर सकता है। सिर्फ 49 रखी है। वो इसलिए रखी है क्योंकि आधे से ज्यादा ज्वाइन करते हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा फॉर्मेट अपनी बार चेंज किया, ताकि सिर्फ वही बंदे आएंगे जो थोड़े से सीरियस हैं। नहीं तो कोई भी आता है कहता है पैसे तो लग नहीं रहे, रिकॉर्डिंग मिल ही जानी है। वो अपना आराम से लगा रहा है और सो रहा है। और आधे ज्यादा के कैमरे भी ऑफ रहते हैं। आज भी जिनके कैमरे ऑफ रहेंगे उनके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ये बात पहले प्लीज नोट कर लेना। अब हमने ये रूल बना लिया, जिनका कैमरा ऑफ उनके किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं। जो क्लास में सीरियस रहेगा उसी का क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कैमरा ऑफ करके जब क्वेश्चन पूछना होता है तो ऑन कर लेते हैं। अब मेरे को सबका पता है, क्योंकि आज मेरा काम है सिर्फ देखना, क्योंकि मैंने पढ़ाना है नहीं, पढ़ाना जी ने। मेरा काम है सिर्फ देखना किसका कैमरा ऑन है, किसका ऑफ है। ठीक है सबको, जी। आज सब भाई हमारी बंधु को नई नमस्कार। टीचर पूर्वी नमस्कार सर मैम। जी। सर सबके जिनके कैमरे, नमस्कार, जिनके कैमरे ऑफ है उनके क्वेश्चन नहीं सर लिए मैं जाएंगे, ये बात ध्यान सर रखना। सर सर मैं खाना खा रहा हूँ, बस मैं 10 मिनट दीजिए मुझे, सर मैं खाना ऑन हो खाने जाऊँ। के बाद तो कर सकते हो, मैं तो अब मेरा काम तो आज सिर्फ बैठना है आराम जी से। क्लास तो सुरभि जी ने लेनी है, बिल्कुल सर। मेरे को तो सिर्फ देखना ही है और तो कुछ करना नहीं है। सर मेरे लैपटॉप हाँ, पर जब जब कोई चलिए आज क्वेश्चन करेगा सुरभि तब मैम। हम। हेलो। हाँ जी। ये सर बोल रहा हूँ सर, मेरा एक्चुअली कैमरा खराब है लैपटॉप का, वो ऑन नहीं होगा, फिर मेरे को मोबाइल से करना पड़ेगा, उससे मेरे को समझ नहीं। राधे राधे सर जी, सबको राधे राधे। राधे सभी को राधे राधे राधे। सर ये राधे राधे कैमरा राधे ऑफ मैडम। जी। है, कैमरा खराब है, ये जब आप क्वेश्चन पूछोगे तब हम देखेंगे। ठीक है जी। अभी आप सब अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि सुरभि जी है जो है क्लास को ले पाए। ठीक है जी। सुरभि जी अब आप क्लास को टेक ओवर कर सकते हो, अब आपकी बारी है। मैं शांत हो रहा हूँ, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। अब आप जानो और सेशन जाने, मैं शांत आपके साथ बैठा हूँ। जहाँ आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूँ। जी सर, सबको जय श्री राम, नमस्ते और राधे राधे। तो पहले मैं थोड़ी-सी अपनी इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करूँगी। वैसे तो कुछ लोग यहाँ जो प्रेज़ेंट है वो जानते हैं मुझको। मेरा नाम सुरभि मल्होत्रा है, मैं पटियाला पंजाब से हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड हीलर और अब सोमनाथ सर की एबल गाइडेंस में वास्तु का कोर्स कर रही हूँ। रेज़िडेंशियल वास्तु से शुरू किया हुआ है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो सर अब इंडस्ट्रियल वास्तु वीक करवाएँगे, हमने साथ ही हैं अब हम सर के। सर ने मौका दिया कि ये रिस्ट वॉचेज़ का आज एक सेशन किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग रिस्ट वॉचेज़ के बारे में जानते हैं, आज तक हम लोग जो सुनते आए हैं कि रिस्ट वॉचेज़ मेनली एक ज्वेलरी का आइटम की तरह ट्रीट की जाती है। पर जो रिस्ट वॉचेज़ हैं या वॉल क्लॉक्स हैं, अगर हम इनकी चॉइस सही रखें, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का सारा सेशन इसी बारे में है। आप सबसे सिर्फ़ इतना अनुरोध है कि आप अपने जो क्वेरीज़ और क्वेश्चन्स हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सेशन के दौरान उनको आंसर कर दिया जाए। काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव आज का बना हुआ है सारा शेड्यूल। अदरवाइज़ आप लोग की बीच-बीच में मैं पूछती रहूँगी। कृपया जब बोल रही हूँ तो मत रोकिएगा, फ्लो टूटता है तो थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो आप सबसे इस सपोर्ट का अनुरोध करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सर मैं ना स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ। अब आप कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया। जी सर। ये स्क्रीन शेयर प्रॉपर दिख रहा है मेरा? हाँ यस जी मैम, मैडम, इट्स दिख रहा है, विजिबल। दिख रहा है मैडम।
दिख रहा है जी, दिख रहा है। ऑल ओके। ओके, गुड। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक यहाँ पे घड़ी का लिया हुआ है पिक्चर। तो अब घड़ी क्यों, है ना? अगर आप सोचें थोड़ा-सा, घड़ी ही एक ऐसा ज्वेलरी आइटम है जो चलता है, जो हर टाइम चल रहा है ना? टिक, 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 टिक कर रहा है। अदरवाइज़ हम जितनी भी ज्वेलरी पहनते हैं, मैंने स्टड्स पहने हैं या हम लोग कड़ा पहनते हैं, कुछ भी ज्वेलरी आइटम्स पहनते हैं, वो सब कुछ जो है वो um, it's it's सॉर्ट ऑफ नॉट अलाइव, पर घड़ी ही एक ऐसा आइटम है जो अलाइव है। सर एक सेकेंड, मैं इसको किस तरह से कर सकती हूँ कि मुझे स्क्रीन भी दिखता रहे और ये भी हो जाए? थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा मुझे कि मेरी ये विंडो भी विजिबल रहे और मुझे ये भी दिखे कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे। ऐसा कुछ सेटिंग हो सकता है? कोई हेल्प कर देगा मेरी? आप मैडम एक काम करो, एक से और ज्वाइन कर लो, उसमें आपको स्क्रीन साफ दिखाई देती रहेगी। ऑलराइट सर, ठीक एक है। मोबाइल से और ज्वाइन कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं स्क्रीन शेयर कर हो जाएगी और आप उसमें देखते रहेंगे। जी सर, 1 मिनट मैं फिर कर Recording in progress. मैडम सेकंड वाले का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, म्यूट, क्योंकि आपकी साउंड इस वाले से आ जाएगी। जी, ठीक है सर, कर दिया। हल्की सी एको है अभी। अभी थोड़ा-सा वो बिल्कुल बंद कर दो, उसको म्यूट कर दो एकदम। नहीं तो वहाँ से जाकर जो है ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, वो कर रही हूँ। ऑलराइट, गुड हो गया। थैंक यू सर। दिस इज़ अ गुड आइडिया। ओके देन, अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले, वॉच ही एक ऐसा ज्वेलरी पीस है जो अलाइव है, जो ज़िंदा है। और अगर आप ध्यान से सुनो, घड़ी हमेशा टिक, 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 टिक करती रहती है, ठीक है? जैसे कि हमारा दिल हर टाइम धड़कता रहता है, इसी तरह घड़ी भी हर टाइम टिक, टिक करती है, यानी कि वो एक चलायमान चीज़ है। तो नेचुरली जो चीज़ चलायमान है, जो चीज़ चल रही है, वो कहीं न कहीं हमारे को भी एक्टिव रखने में बहुत मदद करती है। और जो हमारी घड़ियाँ होती हैं, वो ना हमारी सबकॉन्शियस माइंड और पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। ये हमारा टाइम भी ऑर्गनाइज़ करती है और हमारे गोल्स को भी ऑर्गनाइज़ करने में मदद करती है। कैसे? ये हम आगे देख रहे हैं। हम रिस्ट वॉच को क्यों कर रहे हैं? ठीक है? जो घड़ियाँ हैं, ये हमारी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करती हैं। हम, जैसे मैंने उस शॉर्ट वीडियो में भी कहा, कि हम इसको एक रेमेडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में इसकी मदद ले सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में इसकी मदद ले सकते हैं, मैरिज, रिलेशनशिप्स, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हम कैसे हैं, हम घड़ी की मदद ले सकते हैं। वो कैसे? आप देखो, घड़ी पहनने का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या होता है? घड़ी पहनने का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है कि हम लोग समय देख रहे हैं इसकी मदद से। और कहीं न कहीं जब हम समय देखते हैं, हमारे घड़ी बंधी हुई है हमारी कलाई पर, तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली एक चीज़ एक्टिव हो जाएगी, वो है पंक्चुअलिटी। और ये बात तो सब जानते हैं कि पंक्चुअल होने से, यानी कि टाइम को सही तरीके से मैनेज करने से, हमारे कितने प्लैनेट सही होते हैं। सबसे पहले सूर्य ठीक होता है, शनि ठीक होता है। सूर्य और शनि ठीक है तो राहु-केतु अपने आप ही मैनेज हो रहे हैं कहीं न कहीं, और फिर बाकी के प्लैनेट्स भी समहाउ हमारे ऑन ट्रैक चल पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग
अब अगर देखें तो शनि, राहु, केतु से सभी डरते हैं, है ना? एक-एक पॉपुलर बिलीफ है कि शनि, राहु, केतु प्रॉब्लम। बट आप ये सोच के देखिए कि अगर इतनी छोटी-सी चीज़ की मदद से हमारे ये प्लैनेट्स कहीं न कहीं अलाइन हो रहे हैं, तो हमें कितनी मदद मिल रही है ना? हमारी ज़िंदगी में हम सब लोगों की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को ना टालते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना? चीज़ों को टालना यानी कि चीज़ों की पंक्चुअलिटी की कमी होना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर ही आता है। ठीक है? इसीलिए रिस्ट वॉच जो हमें पंक्चुअल होने में, हमारी टाइम को मैनेज करने में मदद करती है। ये बात हमें याद रखनी है। तो रिस्ट मम ममता जी, आई थिंक आपका माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए। मैडम मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ऑलराइट। सो एक सही घड़ी का चुनाव करना डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा टाइम की मैनेजमेंट करने में भी, प्लस जो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स से अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ये दोनों पर्पस साथ साथ ही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम रिस्ट वॉच को क्यों सीख रहे हैं? ठीक है, अब हम जानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, या आप लोगों में से सब ने कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़रूर सुना होगा, है ना? कि कुंडली होती है, उस कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपकी जो घड़ी है, वो भी एक कुंडली की तरह ही है। जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, घड़ी में 12 घंटे होते हैं। और हर घंटा, घड़ी का हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट की एनर्जी को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से ही अगर जोड़ के चलें, तो रिस्ट वॉच हेल्पफुल है। ठीक है? उसके साथ-साथ रिस्ट वॉच एक एफर्ट है। हम एक रेमेडीज़ को हम सही मतलब अलाइन करने के लिए रेमेडीज़ को, और कितनी सारी रेमेडीज़ सिर्फ़ एक घड़ी की मदद से ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत लोग एक सवाल सोच रहे होंगे अपने मन में, और हम लोग ऑफ लेट क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं कि समय देखने के लिए हमने घड़ियाँ पहनना तो बिल्कुल बंद कर दिया। हम अपना मोबाइल उठाते हैं, उसमें टाइम देखते हैं। आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हो, हमें सबको पता है कि मोबाइल राहु है, और जब हम मोबाइल से ही समय को देख रहे हैं, तो हम राहु को कितना एक्टिवेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक्टिवेटेड रख रहे हैं पूरे दिन में। वैसे ही नहीं मोबाइल छूटता, और टाइम जैसी चीज़ को मैनेज करने के लिए भी अगर हम राहु की मदद ले रहे हैं, तो आप ये खुद सोच के देखिए कि यहाँ हम क्या एक्टिवेट कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, पुराने ज़माने के लोग समय के पाबंद थे, उनके पॉकेट वॉचेज़ होती थी, रिस्ट वॉचेज़ नहीं थी उस टाइम, पॉकेट वॉचेज़ होती थी। तो आप खुद सोच के देखिए, जिन एक इमेज अपने दिमाग में लेके आइए और सोचिए इस बात को, जिन लोगों के पास पॉकेट वॉचेज़ थी, हम अगर दिमाग में सोचे, वो लोग सेठ लोग होते थे, है ना? तो आप देखिए क्या इम्पैक्ट है एक घड़ी का, है ना? सिर्फ़ एक छोटी-सी घड़ी का है। ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है? अब हम देखें पुराने ज़माने में ऋषि-मुनि लोग जो थे, गुरु थे, वो लोग ब्रेसलेट्स, धागे, मंगलसूत्र, जेमस्टोन्स, ये सब चेन्स, डिफरेंट मेटल्स ये देते थे रेमेडीज़ के तौर पे। अब जैसे-जैसे हम लोग बढ़ते गए हैं, हम ये जानते हैं कि हर चीज़ वाइब्रेट करती है, और घड़ी जो हर समय टिक, 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 टिक कर रही है, जो लगातार चल रही है, क्या वो वाइब्रेट नहीं करती होगी? तो ये डेफ़िनेटली वाइब्रेट भी करती है, और इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, ये हमारे को हेल्प करती हैं बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करने में। अच्छा, एक ये सवाल, अब ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या वो लोग अनसक्सेसफुल हैं जो घड़ियाँ नहीं पहनते? अ, इससे पहले कि ये बात हम करें,
कोई इसके बारे में बोलना चाहेगा यहाँ पे? कोई अपने विचार साझे करना चाहेगा यहाँ पे? कि व्हाई रिस्ट वॉच, कि ऐसा क्यों कि जो लोग घड़ी नहीं पहनते कि वो अनसक्सेसफुल हैं, या जो घड़ी पहन रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं? ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेगा? कोई अपने विचार साझे करना चाहेगा यहाँ पे? इशवित जी प्लीज़ बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू इशवित जी। हाउ आर यू? मेरा हाँ, आई एम गुड। मैम, मेरा नाम अंकिता है ओके, एंड ओके। मेरे बेटे ने ठीक है, अपना स्क्रीन ठीक नेम है। रखा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के। राइट, अ, राइट, तो राइट। तो मैम, माय फर्स्ट पॉइंट इज, मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो लोग घड़ी नहीं पहनते और वो अनसक्सेसफुल हैं। दे आर नॉट अलाइंड, दे आर नॉट गोल ओरिएंटेड। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं और मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स बहुत हैं मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल घर में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में। जो लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, आई थिंक वो बहुत ज्यादा टाइम बाउंड हो जाते हैं। उनकी बहुत प्लानिंग स्किलफुल हो जाती है, मतलब उन दे बिकम अलर्ट। उनको ऐसा लगता है कि आई थिंक घड़ी पहनना, अब इट इज नॉट के हमारी ये फाउंडेशन है 1000, 500, 2000 जितना भी हमारा बजट है, हमें घड़ी पहननी चाहिए। सबसे पहला इसका मेजर इफेक्ट ये होता है। मैं भी आपकी क्लास ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक रिसर्च किया था रिस्ट वॉच के ऊपर। हुँ। तो मैं एक ये कहना चाहूंगी, अपने राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए, अपने लक को एक्टिवेट करने के लिए हम सबको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। रबड़ का बैंड नहीं, मेटल का बैंड सबको पहननी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भाग्य उदय का कारण वो बनती है। ये वेरी मेरा वेल पर्सनल। सेड अंकिता जी, वेरी वेल सेड, यस, वेरी राइट। यही मैं बात कह रही थी कि वॉच जो है, क्योंकि वो चल रही है हर टाइम, तो सबकॉन्शियसली हमारा माइंड जो है ना, बहुत चीजें सबकॉन्शियसली कैच करता है। तो वो जब टाइम की एनर्जी को सबकॉन्शियसली कैच करना शुरू कर देता है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आलस्य हमारे जीवन से हटता जाता है। हम एक्टिवेट होते जाते हैं, एक्टिव होते जाते हैं, मेंटली एक्टिव होते जाते हैं, और उसी की मदद से पंक्चुअलिटी हमारे अंदर एक कैरेक्टर बनता है। और उसके साथ-साथ वो जो पंक्चुअलिटी है, एज़ आई सेड अर्लियर, पंक्चुअलिटी कितने प्लैनेट्स को अलाइन करने में हेल्प करता है। थैंक यू अंकिता जी, वेल सेड। गीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गीत जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है सिंपली वॉच पहनने से हम एक डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन इन सेंस वो हमें टाइमली एक रिमाइंडर आता है कि ये टाइम हो रहा है, हमें एक अकॉर्डिंगली हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो वो हमें हमारे वॉच हमें बताती है। एंड अगर आप अपने डिसिप्लिन में चलते हैं देन अपने आप ही आपका आई थिंक एक सक्सेस का पाथ अपने आप क्रिएट होता है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। यहाँ ना मैं ये कीवर्ड को हाइलाइट करूँगी गीत जी, थैंक यू, वेल सेड। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। तो जो ये डिसिप्लिन शब्द है ना, ये एक बहुत ब्यूटीफुल कीवर्ड हमें यहाँ मिला साथ में। डिसिप्लिन मीन्स सूर्य। सूर्य से बेटर डिसिप्लिन का कोई एग्जाम्पल नहीं है, है ना? सूर्य अपने समय से डेली उगता है सूर्य, है ना? सबसे पहली तो यही बात है कि वो उगता है और वो छिपता है, वो अपने समय से उगता है, अपने समय से छिपता है। सो पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सूर्य है। ये एक कीवर्ड है जिससे आप ये बात हमेशा याद रख सकेंगे कि क्यों घड़ी इम्पोर्टेंट है। अविनाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं थोड़ा सा हट के कहना चाहता हूँ आपसे, मैं जानना चाहता हूँ जैसे जी। ये जो मोबाइल अभी आया है 2000 से मोबाइल आया है, राइट? हुँ, 2000 से मोबाइल आना चालू है। उसके पहले जहाँ तक आप भी, मैं भी, और ये हमारे उम्र के जितने लोग हैं, सब लोग घड़ी पहनते थे, हुँ, ठीक है? और आज हुँ। के डेट में ना आई होप ना आप पहनते होंगे ना मैं पहनता हूँ घड़ी, ताकि मुझे जो टाइम देखते मोबाइल से पता चल जाती है समय। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2000 के पहले क्या सब लोग सक्सेस थे?
यदि आप देखिए घड़ी के बारे में जैसे बात कर रहे हैं 1 से 12 तक के जो भी नंबर्स होते हैं, जो हमारे घर के नंबर होते हैं, कुंडली का नंबर होते हैं, उसके अनुसार घड़ी के भी नंबर होते हैं। तो क्या मुझे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 2000 से पहले क्या सब लोग सक्सेस थे जो घड़ी पहनते थे, और क्या 2000 से लेकर अभी तक क्या सब लोग अनसक्सेस हैं जो घड़ी नहीं पहनते हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए बस, और कुछ नहीं जानना चाहता। एक्चुअली ये जो मैंने रोका ना, यही सवाल अ, इसी सवाल के कारण किया। आपने इतना अच्छा सवाल किया। देखिए सबसे पहले तो जो 2000 की नई मिलेनियम शुरू हुई है ना, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले घड़ियाँ पहन रहे थे या अब घड़ियाँ पहन रहे हैं, सक्सेस सिर्फ़ तो उनके मैडम साथ है। मैडम हाँ, पर उसका एक उसका रीजन है क्या? अविनाशी एक उसका री सेकंड, अच्छा, ओके, बोलिए बोलिए, आप बोलिए मैं बोलिए, अभी ओके। फिनिश नहीं किया था। पर घड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सही घड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है हमारे सक्सेस में हमें हेल्प करने के लिए। तो ये जो पॉइंट मैं शुरू से बोल रही हूँ ना, कि घड़ी हमारे को टाइम मैनेज करने में, प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने में मदद करती है। मोबाइल फ़ोन तो राहु की एनर्जी है, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। राहु की एनर्जी को किस तरह से हम कम कर रहे हैं। अब मैं मिलेनियल्स और वही 19th 20th सेंचुरी और आज के लोगों का एक तो छोटा-सा डिफरेंस आपको बताती हूँ, जो मैंने बहुत क्लोज़ली नोट किया। जो हमारी जनरेशन के लोग थे ना, जिनके बर्थ ईयर में 19 आता है, वो लोग फिर भी कहीं न कहीं ओवरऑल ह्यूमन इमोशंस को समझते थे। इसलिए अगर आप उनकी सक्सेस को, क्योंकि वहाँ सक्सेस का जो मायना था ना, वो बहुत अलग था। और जो आज की सक्सेस है ना, उसका मायना बहुत ज़्यादा बदल चुका है। समय बदल गया है। तो समय के साथ-साथ हमें भी चलना चाहिए। ये भी घड़ी दिखा रही है, गतिवान होना, गतिशील होना। समय बदलता है, घड़ी से बेटर इसका एग्ज़ाम्पल और कोई नहीं है हमारे जीवन में। टाइम इज़ द ओनली हाँ, थिंग दैट इज़ ऑलवेज़ चेंजिंग। मैम मैं इसमें कुछ ऐड करूँ? जी, जी, जी नीरज भैया। देखिए मैम, जब भी अविनाश जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा शॉर्ट में, कि जब भी हम कलावा बांधते हैं राइट हैंड में, ठीक है, और जब भी हम लेफ्ट हैंड में रिस्ट वॉच पहनते हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, या पहले क्या फर्क पड़ता था या अभी क्या फर्क पड़ता है? वो हमारी नर्व्स के साथ कंट्रोल होता है। वो हमारी जो ये चलते नर्व्स चलती हैं, वो उनको कंट्रोल करती हैं। हमारा जो लेफ्ट हैंड में रिस्ट वॉच पहनते हैं, अभी हम, मेरे हाथ में क्रिस्टल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे हार्ट के साथ अटैच रहते हैं, तो वो हमारा हार्ट चक्र हो गया या दूसरा हो गया, उसको कंट्रोल करता है। सक्सेस होना या नहीं होना वो एक सेपरेट इशू है। बट हाँ, इससे रिस्ट वॉच पहन के हम बेनिफिट्स बहुत ले सकते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि 2000 से पहले कुछ लोग होंगे, जो सब लोग रिस्ट वॉच पहनते थे, वो सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। बट इसके फायदे क्या हैं, ये आज हम डिस्कस करें कि ये पहन के कुछ लोगों को एडवांटेज जरूर मिल सकता है, इसके बेनिफिट्स जरूर मिल सकती है। नहीं सर, इसमें मेरा बात करना है कि इसमें रिस्ट वॉच का उतना एडवांटेज नहीं है कि 2000 के बाद जो जितने भी मिलियनर बने हैं वो रिस्ट वॉच के कारण बने हैं। ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा नहीं बिल्कुल सही मानना, बात है नहीं आपकी नहीं बात, नहीं नहीं सर, ये मेरा नहीं बिल्कुल सही मानना, बोल रहे हैं इसलिए मैं अविनाश जी पूछ आप। रहा हूँ हाँ, आपसे। मैं आपसे सहमत हूँ, जी आपकी सर। बात ये बिल्कुल तो है जेन्युइन नहीं है, ही। नहीं, वैलिड यहाँ क्वेश्चन है पर आपका। सर, यहाँ पर मोबाइल की बात आ रही है तो मेरा मानना जैसा है कि 2000 के बाद जितने लोग मिलियनर बने हैं वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ही बने हैं सर। ठीक ना? राइट राइट, उनका इंटरनेट में एज ए मोबाइल और लैपटॉप का बहुत बड़ा योगदान है सर। अगर है राहुल है। को सही लेकिन तरह से इसमें यूज़ रिस्ट किया जाए, वॉच का जो बिल्कुल सुनिए, अविनाश जी। रीजन मैं जानना अविनाश चाहता जी, हूँ। आप समझ नहीं रहे, ये जो हम्म। सेशन है ना, ये इस नहीं पे नहीं, है ही सुनिए नहीं है, सुनिए, ये ओके इस ओके पे ओके है। तो नहीं नहीं, मैंने पहले ही बोला कि मेरे क्वेश्चन थोड़ा हट के है, कोई बात नहीं, मैं समझ हाँ रहा हूँ हाँ, चलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल वैलिड है आपका, आपका बिल्कुल सही है कि जो देखो ये है कि सिर्फ हमको
अविनाश जी जैसे बेनिफिट लेकर अविनाश जी मेरी बात सुनिए, जैसे जैसे सेशन आगे चलता जाएगा ना, हाँ। आपके क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो एक्चुअली ये सर थोड़ा सा मेरा इसको क्वेश्चन स्मूथली आगे चलने दें, आपके क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। हाँ आगे 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 बढ़ाइए आगे। ओके सर ओके सर ओके। सभी से हाँ निवेदन है, कृपया कृपया कोई तर्क ना करे, जो ज्ञान मिल रहा है वो ले ले। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। तर्क करोगे तो तार्किक हो आगे जाओगे। बढ़िए तर्क मत कीजिए, जो अभी ज्ञान क्लास होने दीजिए, बहन जी दे क्लास रही है वो होने लेते रहिए। दीजिए। हाँ वो लेते रहिए, अभी बीच में अभी मत कीजिए। सारे जी काइंडली आप म्यूट पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत बेहतर कर रही हैं, बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, पढ़ाएं। धन्यवाद हितेश जी। कंटिन्यू कंटिन्यू। जी, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। अब अ, ये सवाल है कि क्या वो लोग अनसक्सेसफुल हैं जो घड़ियाँ नहीं पहनते? तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ही सक्सेसफुल हैं जो घड़ी पहनते हैं, या वो लोग नहीं अनसक्सेसफुल, या वो लोग अनसक्सेसफुल हैं जो नहीं पहनते। पर यही एक छोटा-सा फ़र्क आता है, एक हल्का-सा, अगर हमें एक रेमेडी मिल रही है, जो हमें मदद कर रही है, जो हमें मदद करेगी सक्सेसफुल होने में, क्यों ना लें? क्योंकि ये रिस्ट वॉच एक ऐसी चीज़ है, हींग लगी ना फटकड़ी, रंग चोखा, इस तरह से काम करता है, ठीक है? प्लस ऑब्वियसली हमारी दशाएँ जो रन कर रही हैं, क्या हमारे को ईश्वर ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या वादा करके हमें भेजा है इस धरती पे, तो हमारा परिवार, हमारे संस्कार क्या हैं, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली हमेशा ही हम लोग काउंट करेंगे, इनको हम झुठला नहीं सकते। पर इन सब चीज़ों के साथ हमें अगर कोई चीज़ ऐसी मिल रही है, जो हमें एक मदद कर दे, तो उस हम क्यों ना उसे अवेल करें, है ना? तो अविनाश जी, आई मीन सभी के लिए ये पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं कि रिस्ट वॉच हमारी पर्सनैलिटी कैसी है ना? हम कैसी घड़ी पहन रहे हैं, हमारी घड़ी की शेप क्या है, हमारे डायल का, यानी कि जो उसका सेंट्रल पार्ट है, उसका कलर क्या है, हमने किस तरह का स्ट्रैप चूज़ किया है, डायल के एस्थेटिक्स का मतलब है जो डायल है वो दिखने में कैसा है, नंबर्स की शेप्स कैसी हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ आप देखोगे घड़ियों में ना कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे क्रोनोग्राफ्स होते हैं और टुर्बुलेंस होते हैं। टुर्बुलेंट का मतलब होता है, आप देखोगे कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ना आपको घड़ियों की मशीनरी दिख रही होती है ना? उसको टुर्बुलेंट बोलते हैं। और क्रोनोग्राफ्स होते हैं, आप देखेंगे एक घड़ी में, जैसे ये यहाँ पे मैं इमेज थोड़ी बड़ी करके दिखा रही हूँ, अगर आप ये देखेंगे, इस घड़ी के अंदर 2 छोटी-छोटी घड़ियाँ और हैं, ऐसे। इसको क्रोनोग्राफ्स बोलते हैं, यानी कि जब घड़ियों के अंदर छोटी-छोटी घड़ियाँ हैं, उसको हम टुर्बुलेंस बोलते हैं। घड़ी की मोटाई कितनी है, थिकनेस ऑफ द वॉच, और घड़ी पे क्या कोई इमेज बनी हुई है कि वो सिंपल इमेज है, ये सब चीजें जो हैं मिलकर दिखाती हैं कि घड़ी पहनने वाले की पर्सनालिटी कैसी है। और आज हम यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं कि हम इन्हीं चीजों से अपनी पर्सनालिटी में क्या बदलाव ला सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी घड़ी पहन रहे हैं, क्या वो एक सही घड़ी है, या आपने अगर फ्यूचर में घड़ी बाय करनी है तो सही घड़ी कौन-सी और कैसी रहेगी? हम लोग पहले थोड़ा-सा लिंकिंग कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और रिस्ट वॉच का एक्चुअली क्या लिंक है? क्योंकि शुरू में मैंने बोला कि घड़ी हमारी एस्ट्रोलॉजी है। जो मंगल है, मार्स है, वो मशीनरी है किसी भी घड़ी की, ठीक है? शनि है काल, समय। तभी शनि देव को कर्म फल दाता कहा गया है, क्योंकि जो काल है, जो समय है, उसको शनि देव रूल कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हमने अपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए उसका फल हमें अब मिलता है, वो शनि देव देते हैं, क्योंकि शनि देव ही इसके रूलर हैं। तो जब हम घड़ी की बात करते हैं, तो घड़ी का काल, जो हम टाइम देख रहे हैं घड़ी में, वो भी शनि देव हैं, ठीक है? और प्लस घड़ी को बनाने में आप देखेंगे, यहाँ पे ये पर्सन है, ये आप देखो कितनी मेहनत कर रहा होगा। एक घड़ी को जोड़ने में कितने छोटे-छोटे पार्ट्स लगते हैं, और ये कोई सहज काम नहीं है घड़ी को बनाना। तो जो इंसान बना रहा होगा वो कितनी मेहनत कर रहा होगा। मेहनत का मतलब शनि। तो शनि 2 तरह से आ गया यहाँ पर, ठीक है? तीसरा जो घड़ी इटसेल्फ है वो राहु है।
और अगर हम एक अच्छी घड़ी ले रहे हैं, थोड़ी अच्छी कंपनी की घड़ी ले रहे हैं, वो शुक्र बन गया। दिखने में भी अच्छी एक्सपेंसिव घड़ी, हम जितनी एक्सपेंसिव होती जाती है ना घड़ियाँ, क्योंकि ब्रांड्स जितने भी हैं वो शुक्र से रूल होते हैं, सॉरी वीनस, शुक्र, मैं शायद गलती से शनि कह गई। तो शुक्र से रूल होते हैं। तो एक रिस्ट वॉच जो है वो देखिए आप किन-किन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, शनि, मंगल, राहु और शुक्र। और ये मैंने लाल किताब का एक पॉइंट सुना था पहले कि आर्टिफिशियल प्लैनेट कॉन्सेप्ट होता है रेड बुक में, उसमें शनि मंगल जब इकट्ठे होते हैं वो एक उच्च का राहु, यानी कि राहु इन अ पॉजिटिव वे। राहु अगर नेगेटिव हो वो नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, पर एक पॉजिटिव राहु को किंग मेकर कहा गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी रिस्ट वॉच हेल्प करती है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम श्योर अभी हम लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, आप सबके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकी हुई घड़ी जरूर होगी। रुकी हुई घड़ी को जल्द से जल्द आइदर चलवाइए या उसको सेल कर दीजिए, उसको डिस्कार्ड ऑफ